तो आखिर कैसी रही मोदी की पूरी यात्रा? जब मोदी अमेरिका पहुंचे तो कौन कौन से डील पर साइन हुआ, कैसा व्यवहार किया गया और क्या अब मोदी फाइटर जेट खरीदेंगे अमेरिका से? और अगर खरीदते भी हैं तो भाई चाइना और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश अब भारत का हो जाएगा, और अगर ये सब होता है तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अब ट्रंप भारत के ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ भी लादने वाला है? सारी निगेटिव और पॉजिटिव चीजें, सारा चीज खोलकर आपको बताने वाला हूं। देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मोदी पहुंचते हैं अमेरिका, तो ये है मोदी की अमेरिका की तस्वीर जब ये एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तो सोचा गया था कि भाई जैसे मोदी हर जगह जाते हैं, एयरपोर्ट पे ही वहां पर राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री उनको लेने आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया। जब मोदी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उसके बाद इनके साथ कुछ अमेरिका के सिक्योरिटी गार्ड और कुछ नेता लोग थे जो कि मोदी को लेने आए थे। उसके बाद जब मोदी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, तब भी सोचा गया था कि मोदी को भाई व्हाइट हाउस के बाहर तो क्या पता डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, कोई ना कोई तो लेने आएगा, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। जब मोदी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो वहां भी कोई एक नेता होती है जो कि आती है मोदी को बाहर लेने, और उसके बाद मोदी अंदर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है जानकर दंग रह जाओगे। ऐसा लोग सोचे कि भाई जब मोदी यहां पहुंचे कोई लेने नहीं आया, क्या पता अमेरिका वाले उदास हो भारत से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में अंदर तो एक सरप्राइज टाइप का था, क्योंकि वहां सब लोग खड़े थे मोदी के रिस्पेक्ट में, और मोदी के ही लिए सब लोग वहां पर आए थे। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो इलॉन मस्क, चाहे यूएस का ही राष्ट्रपति हो डोनाल्ड ट्रंप, सब खड़े थे। और डोनाल्ड ट्रंप आते ही कहता, भाई हम तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो जाते ही मोदी जब हैंड शेक करते हैं ट्रंप के साथ, उन्हीं के ही साथ साथ और काफी सारे बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरव्यू होता है। भाई आप देख सकते हो केवल एक इंसान के लिए ये पूरी की पूरी मीडिया लगी हुई है। जहां आप रोनाल्डो, मेसी म्यूजिक देखते हो, इस बंदे को देखो भाई, राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अमेरिका के सबसे बड़े बड़े नेता, ये सब सामने बैठे हैं। अब अगर हम बात करें आगे क्या होता है मोदी के साथ, तो व्हाइट हाउस के अंदर भाई सभी लोग तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये बंदा भी रहता है। ये भी आता है, मोदी से हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, और कुछ बातचीत भी होती है। बातचीत होने के साथ साथ आपको याद होगा कि पिछली बार जब मोदी गए थे अमेरिका, तो एलोन मस्क से काफी गहरी बातचीत हुई थी। टेस्ला कार को लेकर हुई थी, क्योंकि एलोन मस्क अपने बच्ची को भी लेकर आया था। मोदी काफी गुलगुलाकर बात किए थे। लेकिन अगर हम बात करें इस तस्वीर की, तो भाई दुनिया का जितने भी बड़े से बड़े नेता होंगे, सबको भाई इतनी जलन और इतनी चुल्ल मची होगी इसका कोई जवाब नहीं। असल में यहां पर ये है अमेरिका का राष्ट्रपति, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी पीछे हटाता है, और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बैठता है और कुछ हस्ताक्षर करता है। ये पावर सोचकर बस बता देना कि दुनिया में किसको मिली है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका का, भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी हटाता है पीछे, और तब बंदा जाकर बैठता है और कुछ डील पर साइन होती है। ये डील कौन कौन सी साइन होती है अभी मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन इन सब के साथ और भी क्या क्या काम होते हैं आपको वो जानने के सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, मोदी भी जब आते हैं अमेरिका जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो मोदी भी अच्छे से मिले थे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो भाई इनका भी अच्छे स्वागत हुआ था। नमस्ते ट्रंप उसका नाम रखा गया था उस टाइम का। अब यहाँ पर जब मोदी जाते हैं अंदर, ट्रंप से काफी ज्यादा बातचीत होती है। तो उस दौरान जो भाई ट्रंप रहता था, आज तक जिंदगी में इसने ऐसा काम नहीं किया था जो कि मोदी के लिए इसने किया। फिर कौन सा काम है वो? तो ये काम ये था कि ये ट्रंप ने भाई अलग से एक एल्बम बनाकर रखी थी, और ये एल्बम इनके हाथ में आप देख सकते हो। और इस एल्बम के अंदर भाई वो सारी तस्वीरें रखी हुई थी जो मोदी और ट्रंप के साथ खींची गई थी, वो चाहे इंडिया की हो चाहे वो अमेरिका की हो, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका काफी बार मोदी जा चुके हैं। और तो और जो ट्रंप है वो भारत भी आ चुका है, जब नमस्ते ट्रंप नाम रखा गया था कि भाई ट्रंप आ रहे हैं। तो वो सारी तस्वीरें मोदी को दिखाते हैं, कुछ बातचीत होती है, और बातचीत होने के साथ साथ ये दोनों थोड़ा मुस्कुराते हैं और कुछ डील पर साइन होती है। और इसी तरीके से सम्मान के रूप में ट्रंप भाई कुछ देते भी हैं अपने भाई मोदी भाई को। अब अगर हम आगे बात करें कि और आगे आगे क्या कांड होते रहते हैं, तो उसी के साथ साथ एक कांड ऐसा घट जाता है जो कि जब चाइना इस चीज को जाना, पाकिस्तान इस चीज को जाना, तो भाई उसके पीछे तो एकदम कखरौची सी मट गई थी।
भाई ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग क्या ही करेंगे। असल में ट्रंप ने तो भाई सीधा एक ऑफर ही रख दिया, और वो ऑफर क्या था? वो ऑफर था US F-35। US F-35 है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ। US F-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि भाई दुनिया के सबसे टॉप में आता है। अगर आप दुनिया के सबसे टॉप के सबसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी ले लो ना, तो इसके सामने सब फीके हैं। दुनिया के जो टॉप 10 एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उसमें ये हमेशा पहले या तो दूसरे नंबर पर आता है। अगर 100 एयरक्राफ्ट अलग अलग ले लो तो 90 में तो ये टॉप पर ही खड़ा रहता है। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना के अंदर भाई काफी ज्यादा खलबली मच गई है। इसलिए क्योंकि भारत के पास अब इसको लेकर भाई S-400 भी हो जाएगा और प्लस US का F-35 भी हो जाएगा। यानी कि भारत को एयर डिफेंस में दुनिया का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता, वो चाहे चाइना हो, कोई भी हो। मतलब चाइना तो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन भारत तब भी ये दो चीज को लेकर टक्कर दे सकता है पूरे चाइना को। इतना खतरनाक होता है ये। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है यार। दिक्कत क्या है मैं आगे बताता हूं, लेकिन ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि वर्टिकली लैंड कर सकता है। वर्टिकली लैंड करने का मतलब है कि भाई सभी एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा रनअप लेने की जरूरत होती है, लेकिन ये सीधा ऐसे उतर सकता है। इसका ये जो पीछे का इंजन है ये 90 डिग्री नीचे की तरफ मुड़ जाता है और ये डायरेक्ट ऐसे स्लोली नीचे की तरफ लैंड कर जाता है। और इसके ऊपर का ये हेलमेट जो रहता है ये भी खुल सकता है, और इसके ऊपर एक पंखुड़ी टाइप की होती है जो कि गोल गोल घूमती है जब इसको वर्टिकली लैंड करना रहता है। काफ़ी सारे होते हैं जो कि भाई हॉरिजॉन्टली जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो भाई वर्टिकली लैंड कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, और इससे भी ज़्यादा तो इसकी बड़ी खूबी ये है कि इसकी स्पीड इतनी तेज रहती है कि दुश्मन के जो रडार होते हैं उसके में या पकड़ में नहीं आता। और अगर ये पकड़ में नहीं आएगा तो भाई किसी देश के अंदर ये घुस भी जाएगा ना, तभी वो देश वालों को पता नहीं चलेगा कि हमारे देश के अंदर कोई लड़ाकू विमान घुसा है। आ जाएगा, ठोक पीट के आ जाएगा, किसी कुछ पता होता नहीं चलेगा। जब वहां पर न्यूज में आएगा तब कहीं पता चलेगा भाई कुछ आया था और कुछ चला गया। इतना खतरनाक होता है, इसलिए भाई इससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। अमेरिका दे रहा है, खतरनाक तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है और उससे भी दुख की बात यह है कि भाई महंगा बहुत है। इतना महंगा है तो कहा जा रहा है कि भाई ये $80 मिलियन में मिल सकता है। $80 मिलियन का मतलब लगभग 800 करोड़। लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि यार अगर तुम चाहो तो इसमें कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो भाई कुछ खर्चा लगेगा, और अगर वो खर्चा लगता है तो ये लगभग $100 मिलियन तक जा सकता है। अगर $100 मिलियन तक गया तो आप जान जाओ लगभग 800 से 900 करोड़ केवल एक ये फाइटर जेट खरीदने में लग जाएगा। और अगर ऐसे भारत 8, 9, 10, 15 भी खरीदता है तो लगभग 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ तक रुपए लग सकते हैं भारत को। तो अगर इतना भारत को व्यवस्था करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई हम बजट में से क्या निकालें, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी ज़्यादा सरकारी नियम भी लाता है, काफ़ी सारा सरकारी स्कीम भी लाता है, जिसकी वजह से गांव और मजदूरों लोग को खाने को मिल पाता है। आप देखते हो कि गांव में फ्री राशन बंटता है, तो वो सब पैसा अब इसकी मतलब इसको खरीदने के लिए तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि गरीब खाने की वजह से मर जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि बजट में से ये कहाँ से निकाल पाते हैं काफ़ी, लेकिन ये महंगा ज़्यादा अगर ले लेंगे तो भारत की जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से काम है जो कि ट्रंप ने भारत के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, वो बात अलग है कि मोदी गए थे। तो भाई ट्रंप ने एक सिंपल सी बात कही है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जो देश जितना टैरिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उतना ही हम उस देश के ऊपर लगाएंगे। इसी की वजह से जब ये न्यूज़ आई तो भारत का स्टॉक मार्केट काफ़ी धड़ल्ले से क्रैश हुआ था भाई। निफ्टी 1% तक गिर गए थे। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ इस तरीके से होगा, जैसे मान लो अगर अमेरिका कोई भी सामान लाता है, भारत में देता है और भारत उस पर 50% का टैक्स लगाता है, तो उसी सेम सामान पर जो अमेरिका है वो भी 50% टैक्स लगाएगा। अब भारत की जो आईटी कंपनियां होती हैं उनकी जो अर्निंग रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो ज़्यादातर यूएस जैसी कंट्री से आता है, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियां ले लोगे तो अगर इनके ऊपर भी ट्रंप टैरिफ लगा देगा तो इनके प्रॉफिट घटेंगे, रेवेन्यू घटेंगे,
और जिसकी वजह से वो कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। लॉस मेकिंग तो नहीं कह सकते, यानी कि प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से वो कंपनियां के शेयर गिरने लगेंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत का स्टॉक मार्केट गिर रहा है। बंदे ने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन हम बात करें कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि टैरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है, अगर दूसरे देश वैसे भारत पर लगाने लगे तो काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन इसी चीज़ को लेते लेते जो ट्रंप है भाई, वो कहता है कि हम भले रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन जो स्टील और एल्यूमिनियम है, अगर वो कोई अमेरिका में आकर बेचने या तो ट्रेड करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 25 रुपये टैक्स में ही आपको चले जाएंगे, खाली अमेरिका में अगर बेचने जा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ होगा। स्टील और एल्यूमिनियम को ही लेकर इस बंदे ने कहा है। लेकिन इस बंदे ने एक अच्छी बात और कही है भारत के लिए। कहा है कि जो भारत है, जब मोदी गए थे, कहा कि जो भारत है, भारत की इधर जो बगल बांग्लादेश है, हम बांग्लादेश को भारत को सौंप देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को तो मोदी संभाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अब इसका मतलब तो भाई काफ़ी बड़े बड़े निकल सकते हैं कि क्या अब भारत ही कंट्रोल करेगा बांग्लादेश पर, क्योंकि बांग्लादेश में अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, वहाँ की सरकारें नहीं ठीक से काम कर पा रही हैं, काफ़ी बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो अमेरिका है वो बांग्लादेश के अंदर अपनी जो सिक्योरिटी जो व्यवस्था रखता है, क्या पता वो हटाकर अब पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर सौंप दे, जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल बांग्लादेश के ऊपर हमारे भारत का हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुल्ल मचेगी इस पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि बांग्लादेश भी हमारा है। लेकिन अब इसका हम क्या ही समझाएं। अब इसके बारे में छोड़ो, फालतू बात इन लोग के बारे में नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको ट्रंप की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी तो कौन कौन सी बुरी, बताना जरूर। अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।